हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास की वीडियो में हमने जेनेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के टर्म्स पढ़ लिए थे। जैसे हमने उस क्लास में पढ़ लिया था कि जीन्स क्या कहलाते हैं, डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टर्स क्या होती है और ट्रेड्स क्या होता है। एक्चुअली में दोनों चीज़ें काफ़ी सेम होती है, काफ़ी सेम रिजेंबल भी करती है, लेकिन इनमें बहुत ही थिन एक फाइन लाइन डिफरेंस देखने मिलता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल वाइज, सपोज हम एक प्लांट की बात करते हैं, प्लांट हाइट की बात करें। मानना हमने एक ही प्लांट है, उसकी हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो उस प्लांट की जो हाइट है वो क्या बन जाएगा, उसका कैरेक्टर। ठीक है। लेकिन वो जो प्लांट की हम हाइट की बात कर रहे हैं, उसका वो हाइट जो है वो टॉल है या ड्वार्फ है, मतलब वो प्लांट हाइट में छोटा है कि बड़ा है। जहाँ पे हम उसकी क्या बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, वो क्या बना, कैरेक्टर। लेकिन जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं टर्म कि वो टॉल है कि ड्वार्फ है, तो वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्या, इनका ट्रेड्स। तो मीनिंग क्या बन के आया, कैरेक्टर क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ ट्रेड्स को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। लेकिन कैरेक्टर क्या होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक क्या होते हैं, टर्म्स होती है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे और ले सकते हैं, सपोज हम आई कलर की बात करें। आई कलर, तो आई कलर क्या बन गया, ये बन गया इसका कैरेक्टर। सब में सबके पास में आईज है, सबके आईज में कोई ना कोई कलर होता है, किसी का ब्लू है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लैक है, डिफरेंसेस होती है। तो ये आई कलर के जो डिफरेंसेस देख रहे हैं, किसी का मान लिया ब्लैक है, किसी का ब्लू है, किसी का ग्रीन है, किसी का मान लिया रेड है। तो ये जो इतनी सारी क्या देख रहे हैं, आपको वेरिएशंस देखने मिल रहे हैं, स्पेसिफिक टर्म्स देखने मिल रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड्स। ठीक है, बात समझ में आई। तो ट्रेड्स क्या होता है, स्पेसिफिसिटी को शो करता है कौन, ट्रेड्स। इसी को अगर हम और एग्जांपल में अच्छे से और लेना चाहे, सपोज हम ब्लड ग्रुप की बात करें, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कैरेक्टर। लेकिन कितने टाइप्स की होती है ब्लड ग्रुप, 4 टाइप की होती है, ए बी और ओ। ये जो 4 टाइप बन गया, ये क्या बन जाएगा, इसका ट्रेड्स। क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, सपोज मैं बात करती हूँ ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, कैरेक्टर। लेकिन ये ब्लड ग्रुप कैसे कैसे होते हैं, ए भी होता है, बी भी होता है, ए बी भी होता है और ओ भी होता है। तो ये 4 टाइप के क्या बन गया, इनके ये ट्रेड्स। लेकिन फिर इनके भी क्या होते हैं, ए पॉजिटिव ए निगेटिव। तो मान लिया ए के 2 टाइप्स है, एक है पॉजिटिव, एक क्या है, निगेटिव। बी के 2 टाइप है, पॉजिटिव निगेटिव। ए बी के 2 टाइप है, पॉजिटिव निगेटिव। ओ के 2 टाइप है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये सारा जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इसका ट्रेड्स। ठीक है। तो मीनिंग क्या बन रहा है, जहां पे ग्रुप ऑफ ट्रेड्स होते हैं, जहां पे एक वास्ट कैटेगरी की बात करते हैं हम एक साथ में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं। और हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, जीन। तो सेम थिंग, जो जीन अगर इनके लिए रेस्पॉन्सिबल है तो इनके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि ट्रेड्स में क्या देखने मिलती है आपको, टोटली स्पेसिफिसिटी देखने मिलती है, किसमें, इन ट्रेड्स में। तो ये हो गए हमारे टर्म्स। अब हम थोड़ा सा चैप्टर को आगे की ओर लेके चलते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ फैक्टर। यहाँ पे टर्म देखने मिलेगा आपको, फैक्टर। फैक्टर क्या है, एक्चुअली में अभी हम जिसको जीन बोलते हैं, जब पहले स्टडी हो रही थी, डिस्कवरी हो रही थी, जब मेंडल डिस्कवर कर रहे थे इन सारी प्रॉपर्टीज को, तो उस टाइम पर मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर बोला था। उसी फैक्टर को आज हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। और जिनके क्या क्या प्रॉपर्टी है, इन शॉर्ट क्या क्या उनके कैरेक्टर्स होती है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन उन सबको थोड़ा सा यहाँ पे हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं अच्छे से, क्योंकि पूरा का पूरा जो चीज है इसी पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट क्या लिखा है, अकर्स इन पेयर। जैसे एग्जांपल हम बात करें, इसी में लेते हैं, सपोज हम किसी एक कैरेक्टर की बात करते हैं, किसी एक प्लांट की। मान लिया कोई एक प्लांट है जो है टॉल, मान लेते हैं कोई एक प्लांट है, वो कैसा है, टॉल है। तो इस टॉल को दिखाने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, टी। मान लिया, तो ये टी क्या बन गया, वो जीन है जो क्या कैरेक्टर शो करता है, टॉल। जीन कौन है, टी वाला जीन है जो क्या कैरेक्टर शो कर रहा है या फिर क्या ट्रेड शो कर रहा है, वो कौन सा है, टॉल वाला। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला यहाँ पे कि अकर्स इन पेयर्स, मतलब हमेशा जो जीन्स होती है वो कैसे मिलेगा, पेयर में मिलेगा। मतलब ये जो जो हम टी की बात कर रहे हैं, ये टी कैसा रहेगा, पेयर में ही रहेगा। फर्स्ट पॉइंट ये बोला है।
आप किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट को भी ले सकते हैं, डुआर्फ ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन सबके सब कैसे रहेंगे, वो पेयर में ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इन गैमेट फॉर्मेशन दे आर सेपरेटेड। जब इनमें क्या बनेगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तब ये फर्दरली क्या होंगे, सेपरेट। मानते इसी को ही हम आगे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सेपरेट हो जाते हैं। मतलब एक टी इधर आ जाएगा और एक टी यहाँ। तो जो पेयर में कॉम्बिनेशन में रहते हैं कौन, गैमेट्स, या जिसको हम जीन्स बोल रहे हैं, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तभी क्या हो जाएंगे आपके, वो सेग्रीगेट या सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कंट्रोल दी ट्रेट्स। ये भी हमने देखा कि जो टी जीन था वो क्या बता रहा है, कैरेक्टर को, और कैरेक्टर मतलब क्या था, वही ट्रेट्स जो अभी हम पढ़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। मीनिंग क्या हो रहा है, जैसे इंसान के बच्चे इंसान ही होते हैं, एलिफेंट के बच्चे एलिफेंट होते हैं, कुत्ते के बच्चे कुत्ते होते हैं। तो मीनिंग क्या बन रहा है यहाँ पर, कैसे मालूम चलता है कि एक जनरेशन के जो पेरेंट्स है उनके बच्चे भी वैसे ही बनते हैं, सिमिलर ही बनते हैं। जो प्रॉपर्टी कैरी हो रही है, जो ट्रेड्स कैरी कर रहा है, इन्हें कौन कैरी करता है, वो करता है जीन्स। तो इन शॉर्ट मीनिंग क्या बन रहा है कि हर जनरेशन में पेरेंट सेल से उनके जो प्रोजेनीज है क्या करते हैं, वो दिखने में भी, कैरेक्टर में भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, फीचर्स उनका सेम होता है काफी हद तक। तो ये जो प्रॉपर्टी है इनको कौन कैरी करता है, वो कैरी करता है कौन, फैक्टर, जिसको अभी हम क्या बोल रहे हैं, जीन वर्ड बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डू नॉट शो ब्लेंडिंग। मीनिंग क्या बन रहा है ब्लेंडिंग का, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि टी एंड टी, मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था कि दो जो जीन्स होती है वो क्या होती है, पेयर में होती है। एक सेल में मान लेते हैं हम जीन्स वर्ड यूज कर रहे हैं, ये है वो दो जीन्स, ये साथ में तो रहते हैं, और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तब ये इजीली क्या हो जाते हैं, वो आपके सेपरेट भी हो जाते हैं। लेकिन इनमें क्या नहीं होता, ब्लेंडिंग नहीं होता। ये दोनों जीन जो रहेंगे साथ साथ में रहेंगे, कम क्लोजर रहेंगे, लेकिन कभी भी क्या करेंगे, साथ में आपके ब्लेंड नहीं करेंगे। हमेशा क्या रहेंगे, वो कम क्लोज साथ में रहेंगे, बट थोड़ा सा क्या रहेगा, उनके बीच में गैप रहेगा। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तब वो क्या हो जाएंगे आपके, इजीली क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये टर्म याद रखेंगे कि आपस में पूरा का पूरा ये मिक्स या ब्लेंडिंग नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पास थ्रू गैमेट्स टू दी नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स से क्या आते हैं, प्रोजेनी आते हैं, तो इनमें क्या होती है, सिमिलैरिटीज होती है। सिमिलैरिटीज मतलब इनमें क्या ट्रांसफर हो रहा है, जीन ट्रांसफर हो रहा है। ये जीन ट्रांसफर जो होता है, तो ये जीन किनके थ्रू ट्रांसफर होता है, थ्रू दिस गैमेट्स। मतलब गैमेट्स में क्या भरा होता है, डीएनए, या हम क्या बोलेंगे, जीन्स। तो गैमेट्स में जो जीन्स होते हैं वही क्या होते हैं, हर जनरेशन में क्या होती है, वो आपकी पास थ्रू होते रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जीन दैट कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलिल्स। ये एलिल्स का मीनिंग क्या है, काफी रिजेंबल करते हैं कौन, फैक्टर, मतलब जीन और एलिल्स। तो पहले हम बात करते हैं क्या है डिफरेंस इनमें, जीन और एलिल्स की अगर हम बात करें। जैसे हम बात करें प्लांट हाइट की बात करें, यहाँ पे मान लेते हैं प्लांट हाइट हम लेके चल रहे हैं। तो प्लांट हाइट मतलब क्या बन गया, वो उसका कैरेक्टर बन गया। और कैरेक्टर में भी क्या है, ट्रेट्स, एक कैसा है टॉल और एक कैसा है डुआर्फ, हम मान के चलते हैं। तो एक कैसा है टॉल प्लांट है और एक कैसा है डुआर्फ प्लांट है। ठीक है। तो मान लिया ये प्लांट जो है ये टॉल है, और ये प्लांट कैसा है, ये हाइट में बहुत शॉर्ट है, डुआर्फ है। थोड़ा ध्यान देंगे, दोनों में ही क्या है, हाइट तो है। हम प्लांट हाइट की बात कर रहे हैं, तो दोनों में हाइट तो है, मतलब दोनों में क्या है, कैरेक्टर तो है, लेकिन दोनों में स्पेसिफिक क्या है, अलग अलग जीन है। मान लेते हैं इसमें जो जीन है उनका नाम लिख देते हैं हम, फर्स्ट जीन नाम रख देते हैं, और इसमें जो जीन है उसका नाम हम रख देते हैं नंबर सेकंड। ठीक है। तो ये नंबर फर्स्ट वाला जो जीन है, ये इस प्लांट में इस ट्रेट के लिए, मतलब इसके टॉलनेस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और सेम वैसा इस प्लांट में जो सेकेंड नंबर का जीन है वो इसके शॉर्ट हाइट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो मीनिंग क्या बन के आया, क्या ये वाले प्लांट का जो फर्स्ट नंबर जीन है, क्या ये सेकेंड नंबर वाले प्लांट में प्रेजेंट है, नहीं है। मतलब ये वाला जीन इसमें प्रेजेंट नहीं है, और सेम वैसे ही ये वाला जो जीन है वो इसमें भी प्रेजेंट नहीं है। मतलब दोनों में फिर से क्या आ गई, स्पेसिफिसिटी तो आ गई, लेकिन दोनों में ही क्या है, दोनों की हाइट है। तो मीनिंग क्या बन के आया, हम कैसे बोल सकते हैं कि जो जीन 1 है वो जीन 2 का क्या है, अल्टरनेट है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जीन 2 क्या है, जीन 1 का अल्टरनेट है।
तो मीनिंग क्या निकलता है यहाँ पर, जहाँ पे कैरेक्टर क्या होगा, सेम होगा इनका, लेकिन इनमें थोड़ी बहुत क्या होगी, यहाँ पे स्पेसिफिसिटी भी होगी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे का अल्टरनेट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एलिल्स का मतलब मीनिंग क्या बन के आया, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन। मीनिंग क्या बन रहा है, ये दोनों क्या बन जाते हैं, एक दूसरे के एलिल बन जाते हैं, और ये जब एक दूसरे के एलिल्स बनते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एलिज्म। एलिलिज्म का मतलब ही होता है जहां पर अलग अलग जीन प्रेजेंट है, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को शो करने में हेल्प कर रहा है, लेकिन वो सब आपस में क्या है, जुड़े हुए भी है। जैसे इसी को अगर मैं एग्जांपल में और लेना चाहूं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आई कलर की बात करूं, आई कलर, तो आई कलर फिर से क्या बन गया, एक कैरेक्टर बन गया, लेकिन आई कलर में कुछ के पास में कौन सा कलर का आई है, मान लिया ब्लैक कलर, और कुछ के पास में कैसा कलर का आई है, मान लिया ब्लू कलर। ठीक है, मान लिया एक पर्सन है उसमें कौन है, ब्लैक आई है, एक पर्सन उसमें कौन है, ब्लू आई है। तो जो पर्सन जिसमें ब्लैक आई है, मान लेते हैं उनके पास में जीन कौन सा प्रेजेंट है, जीन 1 प्रेजेंट है। जिसके पास में ब्लू आई है, मतलब कौन सा जीन प्रेजेंट है उनके पास में, जीन 2 प्रेजेंट है। तो मीनिंग क्या बन के आ रहा है यहाँ पर, इस पर्सन के जो जीन है, कौन सा जीन, जीन 1, जो रिस्पॉन्सिबल है इस पर्सन के ब्लैक आई के लिए, वो वाला जीन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, और सेम इस वाले पर्सन के पास में जो जीन 2 है, जो इनकी ब्लू आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इनमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो फिर से मीनिंग क्या बन के आया कि इसका जो जीन 1 है वो जीन 2 का क्या बन गया, एलिल बन गया, या ऐसा बोल सकते हैं कि जीन 2 जो है वो जीन 1 का क्या बन गया, अल्टरनेट बन गया। ठीक है, तो जहां पे कैरेक्टर्स भी होंगी और ट्रेड्स भी होंगी, दोनों की बात यहाँ पर भी होगी, लेकिन फिर से बात क्या होती है, इनको हम एक साथ में क्या बोलते हैं, यहाँ पे एलिल्स बोलते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जीन और एलिल क्या है। एलिल एक्चुअली में जीन ही होती है, अलग कुछ नहीं है, एलिल्स जीन ही होते हैं, बट डिफरेंस क्या हो रहा है, जहां पर एक दूसरे का अल्टरनेटिंग फॉर्म वर्ड यूज करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे एलिल्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन से होते हैं डोमिनेंट एलिल्स और कौन से होते हैं उसमें रिसेसिव एलिल्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है उनकी बात करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर आई कलर। आई कलर हमने दो टाइप का ले लिया, मान लिया एक है ब्लैक और एक है ब्लू। ठीक है, तो ब्लैक को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, बी, और ब्लू के लिए भी हम क्या ले रहे हैं, बी। दोनों अगर सेम सेम हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने एक को दिखाया कैपिटल में, एक को दिखाया मैंने स्मॉल में। ठीक है, तो मतलब मीनिंग क्या बना, ये जो बी वाला जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इस ब्लैक आई कलर के लिए, और सेम वैसे ही ये स्मॉल बी वाला जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्लू आई कलर के लिए। ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमेशा जीन्स होती है वो कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं, मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, पेयर में होंगे। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कैपिटल बी और एक, और यहाँ लगाते हैं स्मॉल बी, जिससे क्या बन गए, पेयर्स बन गए। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि दिस कैपिटल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक कलर एंड दीज स्मॉल बीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन अगर चलो मान लेते हैं यहाँ पर अपने को कुछ अलग मिक्स मिल जाता है, जैसे कि मानते हैं कैपिटल बी और स्मॉल बी मिला अपने को, हम मान के चलते हैं यहाँ पे, तो इसमें कंडीशन क्या आएगी, अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पर कैपिटल बी वाला भी है जीन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ब्लैक कलर के लिए, और स्मॉल बी वाला कौन है, जीन प्रेजेंट है, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल था, ब्लू कलर के लिए। और दोनों के अगर हम कंपोजिशन की बात भी करें यहाँ पर, तो दोनों में भी कितना है, 50% के लगभग है, दोनों ही बराबर है यहाँ पे। तो मीनिंग क्या बन रहा है, जब दोनों का यहाँ पे कंपोजिशन भी क्या है, सेम है, तो यहाँ पर जो आई कलर है वो इनके बीच का कुछ मिलना चाहिए, कुछ नया कलर मिलना चाहिए यहाँ पे नॉर्मली, क्योंकि दोनों का रेशियो भी क्या है, यहाँ पे सेम है। लेकिन हम रिजल्ट देख के हैरान हो जाते हैं कि अपने को जो रिजल्ट मिलता है वो क्या कलर मिलता है, ब्लैक आई कलर देखने मिल रहा है। मतलब इन दोनों के प्रेजेंस होने के बाद भी, मतलब स्मॉल बी के होने के बाद भी जो कलर है अपने को क्या मिला, वो ब्लैक आई कलर मिला।
तो ये क्या बता रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो कैपिटल वाला बी, मतलब ये वाला जो बी है, ये किसको डोमिनेट कर रहा है, स्मॉल बी को यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है। मतलब इस कंडीशन में जो कैपिटल बी वाला है, मतलब ये वाली जो है ब्लैक कलर, ये क्या है, ये डोमिनेंट एलील है, और वो किसको डोमिनेट कर रहा है, स्मॉल बी को, उसको एक्सप्रेस होने भी नहीं दे रहा है वहां पे। मतलब स्मॉल बी वाला क्या है यहाँ पे, वो रिसेसिव कैरेक्टर वाला है। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया कि ये डोमिनेंट है और क्या रिसेसिव है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि अगर अपने को चेक करना है कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, एलिल्स को चेक करना है अगर अपने को, तो मिनिमम अपने को यहाँ पे 2 एलिल्स चाहिए रहते हैं। आप किसी भी एक सिंगल एलिल की बेसिस पे बता नहीं सकते हैं कि वो मतलब डोमिनेंट है कि वह रिसेसिव है। जैसे एग्जांपल हम बात करें, मान लीजिए आपके घर में आप और भाई आपके रहते हैं, ठीक है, और आपको मान लीजिए कि आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है और आपके भाई को मूवीज देखना बहुत पसंद है, हम मान लेते हैं। और अभी एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप मान लीजिए घर में अभी अकेली हैं, और आप घर में जब अकेली थी तो आपने टीवी में क्या लगाया, म्यूजिक लगाया और अपना एंजॉय कर रही थी। ठीक है, तो आप जब घर में अकेली है तो टीवी पे आपका कंट्रोल है, लेकिन क्या बस आपका ही कंट्रोल है, ये हम चेक कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप क्या है, अभी अकेली है। इसका उल्टा हम मान लेते हैं, मान लीजिए भाई घर में अकेला है, वो मूवीज देख रहा है, तो क्योंकि वो भी घर में अकेला है तो क्या टीवी पे बस उसका कंट्रोल है, ये हम चेक कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते यहाँ पर भी। तो जब दोनों एलिल सिंगल सिंगल होते हैं तो उनको हम चेक नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। लेकिन अगर इसी को हम नेक्स्ट डे में एग्जांपल लेते हैं, एक नया दिन है, अब दोनों ही घर में प्रेजेंट है यहाँ पे, मान लेते हैं, और उस कंडीशन में मान लेते हैं कि टीवी में मूवी चल रहा है, लेकिन आप भी घर में है, पर चल क्या रहा है, मूवी, मतलब यहाँ पर भाई क्या बन गया, डोमिनेंट बन गया, और आप क्या हो गई यहाँ पे, रिसेसिव हो गई। या इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि मान लिया मूवीज नहीं चल रहा, म्यूजिक चल रहा है वहां पे, तो आप क्या हो गई वहां पे, डोमिनेंट हो गई, भाई क्या हो गया वहां पे, रिसेसिव हो गया। तो मीनिंग क्या बन रहा है, जहाँ पे दोनों एलिल्स प्रेजेंट रहेंगी और उसमें जो अपने आप को बढ़ चढ़ के एक्सप्रेस कर पाएगा, मतलब वो कौन है, डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया वो क्या बन गया, रिसेसिव। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पे हम और ले सकते हैं, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे ये डोमिनेंट था और ये रिसेसिव था, लेकिन हमेशा नेचर में ऐसा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शनल चीजें भी होती है। ऐसा भी कई बार होता है, देखा गया है कि ये दोनों साथ में रह के, क्योंकि दोनों का जो कंपोजिशन है वो क्या इक्वल है, तो कई बार क्या होता है, वो आपका नया कलर भी शो कर सकता है। जैसे हमने ले लिया एक नया कलर ब्राउन, एग्जाम्पल कैसे लीजिए, मान लेते हैं कि आप दोनों ही घर में हैं, लेकिन आप दोनों की ही नहीं चल रही है टीवी पे, एक नया चैनल चल रहा है, मानते न्यूज चल रहा है, तो वहां पे क्या हुआ, आप दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो वैसा क्या होता है, एक नया क्या बन गया वहां पे, कॉम्बिनेशन बन गया। तो सेम चीज जब दोनों ही चीजें क्या होती है, दोनों एल साथ में है और दोनों ही यहाँ पे बढ़ चढ़ के एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, और दोनों मिल के यहाँ पे एक साथ में क्या हो रहे हैं, मिल के एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उससे क्या बनता है, एक नया रिजल्ट देखने मिलता है, एक नया आई कलर देखने मिल गया। लेकिन ये एक्सेप्शनल है, इस कंडीशन पे नहीं है, पर ये भी नेचर में देखने मिलता है। तो नॉर्मली जो है डोमिनेंट कौन होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जो एक्सट्रोवर्ट नेचर का होता है, जिसका एक्सप्रेशन किसी भी कंडीशन में हर जगह पर हर मीडियम में खुद को शो कर सकता है, वो कौन है, डोमिनेंट है। लेकिन जो हर टाइम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, मान लीजिए वो थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर का है, वो अपने घर में या फिर अपने कंफर्टेबल जोन में खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, हर टाइम वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता, तो वो कौन बन जाएगा, वो बन जाएगा रिसेसिव नेचर का। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज हम और ले सकते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था ब्लैक एंड ब्लू में, तो चलिए हम फिर से एग्जांपल इसी को ही लेते हैं, मान लिया ब्लैक है और एक क्या है, ब्लू है। फिर से अभी हमने यहाँ पे जान लिया कि जो ब्लैक है वो क्या है, डोमिनेंट है, तो हमेशा डोमिनेंट जो होता है उसे कैप्स फॉर्म में या कैपिटल फॉर्म में दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ब्लू है, क्योंकि ये डोमिनेंट था अभी हमने देख लिया, और ब्लू क्या है, रिसेसिव है, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल फॉर्म में। तो ये याद रखेंगे, जो भी कैपिटल फॉर्म में दिखा रहा है मतलब वो कौन है, डोमिनेंट है, जो स्मॉल फॉर्म में दिखा रहे हैं वो कौन है, रिसेसिव है। हम इसके दूसरे एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल चलिए हम लेते हैं येलो और एक लेते हैं ग्रीन, इनको लेके चलते हैं।
इस कंडीशन में जो ग्रीन होता है वो होता है डोमिनेंट। अब ये कैसे होता है, मैं कैसे बोल रही हूँ, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मेंडेलियंस लॉ पढ़ेंगे, जहाँ पे मेंडल्स ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स बताए, उसको हम पढ़ेंगे आगे में। तो वहां पे समझ में आएगा कि मैंने कैसे बोल दिया कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। अभी हम समझने के लिए लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ पे जो ग्रीन होता है वो होता है डोमिनेंट। मैंने क्या बताया था, डोमिनेंट कैसे दिखाएंगे, उसको हम कैप्स फॉर्म में दिखाएंगे। तो क्योंकि ग्रीन कलर डोमिनेंट है तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, कैपिटल जी। ठीक है, अब उनके पेयर्स में होते हैं इसलिए पेयर्स में दिखा रहे हैं। क्योंकि ये रिसेसिव है इसको हम किस में दिखाएंगे, स्मॉल में। लेकिन दिमाग में क्या आपके आ रहा होगा कि हम स्मॉल y दिखा देंगे क्योंकि ये स्मॉल फॉर्म में भी और y को रिजेंबल कर रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसे हम स्मॉल g में ही रिप्रेजेंट करेंगे। मीनिंग कहने का ये हो रहा है कि जो डोमिनेंट होते हैं वो कैपिटल फॉर्म में होते हैं, और उन्हीं के कैपिटल फॉर्म का जो स्मॉल फॉर्म होता है उसको यूज करते हैं किसके लिए, जो रिसेसिव होता है। रिसेसिव का कोई भी नेचर रहे, कोई भी नाम रहे, कोई भी कैरेक्टर रहे, फर्क नहीं पड़ता है। डोमिनेंट का जो आपका जीन या एलिल है, उनका जो हम रिप्रेजेंट जिस टर्म से कर रहे हैं, जिस अल्फाबेट से कर रहे हैं, उसी का ही हम क्या लेते हैं, स्मॉल फॉर्म लेते हैं किसके लिए, रिसेसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनका अपना कोई यहाँ पे प्रेजेंट मैटर नहीं करता है इन केस ऑफ अल्फाबेट्स की हम बात करें या रिप्रेजेंटिंग ऑफ जीन की यहाँ पे हम बात करें। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो क्या क्या पॉइंट निकल के आया यहाँ पर। पहला पॉइंट, डोमिनेंट जो होते हैं वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं हर जनरेशन में। जो कौन होते हैं रिसेसिव, वो एक्सप्रेस खुद को कर नहीं पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, दोनों के दोनों साथ में मिलकर एक्सप्रेस करते हैं, जिससे क्या दिखते हैं, नए कैरेक्टर्स भी दिखते हैं वहां पर। दूसरी चीज, जो डोमिनेंट होते हैं और रिसेसिव होते हैं, इनको चेक करने के लिए मिनिमम 2 एलिल्स का होना क्या है वहां पे जरूरी है, ताकि इनको हम कंपेयर कर सके। एंड लास्ट पॉइंट ये आया कि जो डोमिनेंट होते हैं उनको हम कैसे दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल फॉर्म में। और उस कैपिटल फॉर्म का ही स्मॉल फॉर्म हम यूज करते हैं किसके लिए, रिसेसिव के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो है होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे कि क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे हम मान लेते हैं दो एक क्रोमोसोम लेते हैं यहाँ पे, ये क्रोमोसोम ले लिया, ये क्रोमोसोम ले लिया। ठीक है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। तो मान लेते हैं हम जीन यहाँ पे लेके चलते हैं, और अभी हम पढ़ के आए हैं जीन कैसे होते हैं, हमेशा पेयर्स में होते हैं। हम कोई भी एग्जांपल में ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ले लिए थे, उसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। हम प्लांट की हाइट की बात करते हैं। जैसे हम लेते हैं टॉल के लिए, तो टॉल के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल था, टी। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि जीन्स कैसे होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, टी टी से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो जीन है ये कहाँ रहेंगे, क्रोमोसोम में रहेंगे। लेकिन कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, जैसे हम दिखाते हैं एक टी की बात करें, तो मान लिया ये एक टी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा टी कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, क्या वो यहीं पे प्रेजेंट रहेगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला टी यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, वो दूसरे वाले क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। तो मीनिंग क्या बन रहा है, जहां पर एक क्रोमोसोम में एक जीन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। तो जब एक क्रोमोसोम में एक एलिल और एक क्रोमोसोम में एक एलिल प्रेजेंट होगा और इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे एग्जांपल हम और ले सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था ब्लैक के बारे में, ये हमने लिया था ब्लैक, तो कैसे दिखाएंगे, ये मान लिया एक है, ये मान लिया दूसरा है। जैसे अब अगर हम और दिखाना चाहे, अभी हम ब्लू पढ़ के आए थे, कैसा था वो, स्मॉल बी था। सेम वैसे ही एक बी यहाँ पे आएगा, स्मॉल बी, एक स्मॉल बी यहाँ पे आएगा। जैसे अभी हमने मिक्स वाला देखा था, हाइब्रिड में देखा था, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये अभी हमने पढ़ा था, जिसमें डोमिनेंट था, कैसे था, रिजल्ट क्या आया था, इसमें ब्लैक ही आया था। तो इसका ये एक वाला बी इधर आएगा, एक दूसरा स्मॉल बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी में देखना चाहे, मान लीजिए चलिए एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो एक कैपिटल टी यहाँ रहा और एक स्मॉल टी यहाँ पे आ गया। तो मीनिंग कहने का क्या बन रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, वो क्रोमोसोम जिनमें क्या मिलेंगी, सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान देंगे, एक वर्ड मैंने बोला यहाँ पर, क्या रहेगा यहाँ पे, सेम कैरेक्टर रहेगा।
जैसे यहाँ पे हमने कैरेक्टर क्या लिया, ये वाला कैरेक्टर किसके लिए आ गया, आई कलर के लिए। ये किसके लिए आ गया, टॉलनेस के लिए। टॉलनेस मतलब किसकी बात करें, यहाँ पे हम हाइट की बात करें, हाइट बन गया इसका कैरेक्टर। तो जहां पर कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेम कैरी करेंगे जो क्रोमोसोम, भले ही इनके जो ट्रेड्स है वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे क्या, अभी हमने क्या लिया था, कैपिटल टी, यहाँ पे भी हमने क्या लिया था, कैपिटल टी। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रेड्स क्या थे, सेम थे। मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल टी। इनके ट्रेड्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। एक किसके लिए, टॉल के लिए, एक किसके लिए, ड्वार्फ के लिए। या फिर दोनों दोनों क्या बन गए, स्मॉल टी भी बन गए। तो मतलब मीनिंग बनता है यहाँ पे ट्रेड जो है वो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इनका जो कैरेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। और मीनिंग और एक चीज क्या निकलता है यहाँ पर, ये दोनों जो है क्रोमोसोम जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनका जो मॉर्फोलॉजी है और जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मॉर्फो और स्ट्रक्चर किसको डिनोट कर रहा है, उनके कैरेक्टर्स को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम। लेकिन इनके ट्रेड्स में थोड़ा बहुत क्या मिलेगा आपको, वेरिएशन देखने के लिए यहाँ पे, या डिफरेंस के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है। अब एक चीज और निकल के आती है, जैसे दो क्रोमोसोम है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो इन क्रोमोसोम्स में जो एक क्रोमोसोम होता है वो कहाँ से मिलता है अपने को, फादर से मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम। और एक क्रोमोसोम जो है दूसरा वाला, वो किससे मिलता है, मदर से मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल क्रोमोसोम बोलते हैं। और जैसे हम बात करें, जैसे कि मान लिया हम फादर की बात कर रहे हैं, तो फादर के पास में कितने होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होती है। ठीक। अब इसके थ्रू क्या होगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपका 23 एंड 23 में डिवाइड हो जाएगा ये ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। सेम ऐसी किसमें है, मदर में भी है। मदर में भी क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ये भी कितना होता है, डिवाइड होता है 23 एंड 23 में। ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो साथ में क्या हो गए, फ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, 23 और 23। ठीक। तो इसमें से ये जो हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो इसमें से एक क्रोमोसोम कौन सा है, फादर का है, और एक क्रोमोसोम किसका है, वो मदर का है। ये हमने दिखाया यहाँ पे। मान लेते हैं कि ये वाला जो क्रोमोसोम है ये कैपिटल टी कैरी कर रहा था, और ये वाला भी है कैपिटल टी, ये भी चलो कैरी कर रहा था। तो कॉम्बिनेशन क्या आया यहाँ पे, कैपिटल टी, और यहाँ पे भी क्या आएगा, कैपिटल टी। अगर ये मान लेते हैं ये स्मॉल टी कैरी कर रहा था, तो ये भी क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। मानते ये भी स्मॉल टी कैरी कर रहा था, तो ये भी क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। मतलब कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें से एक क्रोमोसोम कहाँ से आता है, फादर से, क्रोमोसोम किससे आता है, मदर से। और दोनों के दोनों क्या करते हैं, सेम कैरेक्टर को कैरी करते हैं। तो उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप। ये क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल सपोज मैं बोलती हूँ किसी एक पर्सन के आई का जो कलर है वो ब्लैक है, मान लेते हैं। तो वो पर्सन के आई कलर जो ब्लैक है वो आपको बाहर से दिखाई दे रही है। तो बाहर से जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है कि वो ब्लैक कलर का है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। सपोज कोई पर्सन जो उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, लंबा है, तो क्या बाहर से क्या दिख रही है, उसकी हाइट दिख रही है, तो वो क्या बन जाएगा, उसका फिनोटाइप। लेकिन जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या लिया कि ब्लैक की बात करें अगर हम, जैसे मैंने क्या बोला कि किसी पर्सन के आई कलर कैसी है, ब्लैक कलर की है, क्योंकि बाहर से वो दिख रहा है, मतलब वो क्या बन गया, उसका फिनोटाइप। लेकिन अभी हम पढ़ के आए थे कि ब्लैक टू टाइप का रिप्रेजेंटिंग जीन हो सकता है, इसमें एक कैपिटल बी, दोनों हो सकते हैं, ये भी ब्लैक कलर ही शो करते हैं जीन। दूसरा कैपिटल बी और स्मॉल भी हो सकता है, ये भी क्या शो करेगा, ब्लैक जीन ही, ब्लैक फिनोटाइप को ही शो करेगा। तो इसमें से कौन सा जीन मेरे बॉडी के अंदर में है जो क्या कर रहा है, ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो मीनिंग क्या बन रहा है, इस फिनोटाइप के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, और जीन कहाँ है, बॉडी के अंदर में है, बैकग्राउंड में काम कर रहा है। तो उस जीन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे वहां पे, जीनोटाइप। मतलब जैसे हमने क्या बोला, ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर क्या है, बाहर से दिख रहा है, तो वो क्या बन गया, उसका फिनोटाइप। अब ये ब्लैक कलर जो है वो उस पर्सन की बॉडी में कैपिटल बी वाला कॉम्बिनेशन है,
या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी वाला कॉम्बिनेशन है, कौन सा जीन का कॉम्बिनेशन है, ये क्या कहलाएगा, उसका जीनोटाइप कहलाएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीनोटाइप में क्या होते हैं, वेरिएशंस देखने मिलती है। अभी हमने पढ़ा था कैपिटल टी, इसका मतलब क्या होता है, टॉल, और एक क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी भी रहेगा तो भी क्या बनेगा उसका, वो टॉल बनेगा। मतलब इनके जीनोटाइप में क्या होंगे, आपको डिफरेंसेस देखने मिलेंगी, पर इनका फिनोटाइप क्या होता है, बाहर से आपको वो सेम दिखाई देता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया कि कैरेक्टर क्या है, ट्रेड्स क्या है, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा यहाँ पे, एलील्स क्या होती है, जीन और एलील्स में क्या डिफरेंसेस देखने मिलती है आपको, डोमिनेंट कैसे होते हैं, रिसेसिव कैसे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, लास्ट में हमने क्या पढ़ा, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे जेनेटिक्स के वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से जो जेनेटिक्स के जो सारे लॉज हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या है, हेरिडिटी क्या है, इन सबको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ अगर डाउट अगर आपको रहता है यहाँ पे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। बने रहिए इसी प्रकार हमारे साथ में, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।